हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शॉर्ट गाइस। जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे कि आज माघ पूर्णिमा है और हमारे यहाँ है आज कथा। मैं थोड़ी डाउन सी लो सी लग रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत एक्साइटमेंट के बाद भी मैं कथा में नहीं बैठ पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके थे और यहाँ पर पूजा की तैयारी पंडित जी फटाफट स्टार्ट कर रहे थे। पंडित जी बहुत लेट हो गए थे क्योंकि 1 बजे का टाइम दिया था। वैसे तो सुबह ही कथा होती है बट हमारे यहाँ क्या हुआ कि मतलब जो जो पंडित जी हमारे यहाँ कराते हैं ना, वो अचानक उनको गांव जाना पड़ा तो हमने किसी और को बोला। और ये अंकल मतलब जान पहचान के ही हैं, बचपन से ही हमें जानते हैं। तो इनको हमने बोला और ये मतलब आए। इनको 2 जगह और फिक्स था पहले से ही, तो ये बहुत लेट हो गए थे। हमारे घर आते आते इन्हें 3 बज गए थे दिन के। तो इस वजह से हमारे यहाँ पूजा बहुत लेट हो गई थी। बट कोई नहीं, लेट हुई बट बहुत अच्छी हुई पूजा। सत्यनारायण भगवान की कथा वैसे भी लोग बोलते हैं कि शाम को ही होनी चाहिए ज़्यादातर। और यहाँ मैं और गुड्डू अलग से बैठे थे। तो मैं क्योंकि कुछ छू नहीं सकती थी सामान और कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैं अलग साइड में बैठी थी। यहाँ मेरे बदले मैंने फास्ट तो रखा था, तो मेरे बदले मेरे हस्बैंड बैठे थे पूजा में और वो पूजा कर रहे थे। यहाँ मतलब नवग्रह और शालिग्राम और सब भगवान, सब देवी देवता यहाँ बिठाए जाते हैं और सबकी बारी बारी से पूजा कराई जाती है। फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं, प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ वही कर रहे थे पंडित जी। तो मेरा ना बहुत मन था बैठने का बट क्या कर सकते हैं नहीं बैठ पाई। और लेकिन यहाँ पर मतलब साथ में बैठना बहुत अच्छा होता है पति पत्नी का। लेकिन ये बोला जाता है कि अगर पत्नी पूजा नहीं कर पाती है और अगर पति उनके बदले पूजा कर लेते हैं या पति करते हैं पूजा, तो उसका पूरा फल पत्नी को मिलता है। तो यहाँ मेरा व्रत था तो बट मैं नहीं बैठ पाई, तो इन्होंने सारी पूजा करी और मेरा व्रत फिर भी सफल हुआ। तो यहाँ पे पंडित जी एक एक करके इनसे सारी विधि करवा रहे थे। माला चढ़वाना, प्रसाद चढ़वाना, नवग्रह पे, शालिग्राम पे, गौरी गणेश जी पे सारे देवी देवता विराजमान कराए थे यहाँ पर। और यहाँ पर सबको आचमन करके सबको प्रसाद वगैरह चढ़वाया था। यहाँ एक दो लोग मतलब आंटी वगैरह आ गए थे गली में जो पड़ोस में रहते हैं। और यहाँ होने वाली थी कथा स्टार्ट और शंख बजा दिया था अंकल ने। तो यहाँ पर कथा स्टार्ट हो गई थी और एक एक करके 5 कथा, मतलब 5 कथा एक ही उसमें होती है, तो 5 कथा अंकल ने हमें सुनाई बढ़िया से। और अब ऐसा हो गया है ना कि हर बार सुनते सुनते ना कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें याद भी हो गई हैं। तो हर महीने क्योंकि होती है हमारे यहाँ कथा, तो इसमें जितनी भी कथा होती है वो तो याद हो गई है। तो कथा वथा होने के बाद, भजन होने के बाद यहाँ पर हवन की तैयारी कराई जा रही है। और हवन के लिए आम की लकड़ी और हवन सामग्री ये सब अंकल तैयार कर रहे थे। तो यहाँ पर हवन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर हवन मतलब सभी कर रहे थे, सभी ने किया था, सभी ने हवन सामग्री सभी ने डाली थी। तो यहाँ एक जने को घी की कटोरी पकड़ाई गई थी जिसमें से हल्का हल्का घी डाला जाता है ताकि वो जो अग्नि है वो बराबर प्रज्वलित होती रहे। और यहाँ पर कोई हवन सामग्री डाल रहा था, कोई घी डाल रहा था। और इतने में मैं आ गई थी किचन में ये चेक करने कि मेरे सारा चीज़ें तैयार हैं या नहीं है। तो मेरी सारी चीज़ें तैयार थी, मुझे बस पूड़ी तलनी थी। और उसके बाद फिर आरती स्टार्ट हुई और मैं आरती में थोड़ा बहुत शामिल हुई। आरती करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी आंटियाँ आ गई थी, सब पड़ोस की आंटी आ गई थी धीरे धीरे सब, क्योंकि लेट हो गया था सब आके एक बार चली भी गई थी, तो इसलिए वो लोग दोबारा आए। तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो गई थी। तो आरती करने के बाद और हवन करने के बाद फिर पंडित जी को खाना खिलाया और उनसे विदाई ली, जो मैं आगे की क्लिप नहीं ले पाई बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैं किचन में लग जाती हूँ तो मैं क्लिप नहीं ले पाती, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ, उसके बाद तो फिर मैं या आधी चीज़ें तो भीड़ भाड़ में ही भूल जाती हूँ। बट यहाँ पर बहुत अच्छे से आज हवन हुआ, पूजा हुई, कथा हुई। और हर महीने पूर्णमासी को यहाँ पर मेरे यहाँ कथा होती है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब। जिस दिन कथा होती है ना, एकदम मन शांत हो जाता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मतलब मेरे पति
हस्बैंड पूरे विधि विधान से सारी चीज़ें कर रहे थे और मैं किचन में लगी हुई थी और कुछ रिकॉर्डिंग की और यहाँ पर अपनी वीडियोस डाली। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरा शॉर्ट कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।